दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के इंग्लिश लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम रिलेशनशिप, शादी और इसी से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं उनको इंग्लिश में सीखेंगे। फिर उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड है वो है सिंगल। सिंगल अकेला, जिसका रिलेशनशिप स्टेटस ना हो उसको कहते हैं। अकेला या अकेली लड़की सिंगल जो हो उसको हम सिंगल कहेंगे। जिस तरह आई एम सिंगल, ही इज सिंगल। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एंगेज्ड। अब किसी की मंगनी हो गई हो तो उसको हम कहेंगे कि ही इज़ एंगेज्ड, उसकी मंगनी, वो मंगनी शुदा है। तो मंगनी, एंगेज्ड मंगनी शुदा होता है। ठीक है जी। और इसी से रिलेटेड वर्ड है एंगेजमेंट। मंगनी को हम कहेंगे एंगेजमेंट। जो शादी जिसकी हो चुकी होती है, जिस तरह मैं कहूँ आई एम मैरिड, शी इज़ मैरिड, ही इज़ मैरिड, कि वो शादीशुदा है, तो शादीशुदा को हम मैरिड पर्सन कहेंगे। इसी तरह बेसिकली रिलेशनशिप एक वर्ड है कि जिस तरह अभी आप एंगेज्ड भी नहीं हैं, आपकी शादी भी नहीं हुई, लेकिन आप रिलेशनशिप में हैं, जिस तरह लड़का और लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो उस वक्त वो होता है रिलेशनशिप के रिश्ता। ठीक है, कि रिश्ते में हैं। रिश्ता क्या हो सकता है? गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। इसके बाद दोस्तों कुछ देशों में, कुछ मुल्कों में पार्टनरशिप, ऑफिशियल पार्टनरशिप भी होती है कि ना तो वो बेसिकली एंगेज्ड होते हैं ना मैरिड होते हैं, लेकिन वो एक पार्टनरशिप कर लेते हैं, जिस तरह सिटी काउंसिल में जाके कि भाई हम साथ रहेंगे। और इस पार्टनरशिप से ये होता है कि आपका जो टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, मॉर्गेज होती है, रेंट होता है, इसी तरह की जो सब चीज़ें होती हैं फिर वो शेयर करनी होती हैं। और उसी में कॉन्ट्रैक्ट, आप समझ लें, पार्टनरशिप एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो डिफ़ाइन करते हैं कि वो किस तरह रहना चाहते हैं। इसी तरह कई दफ़ा ये होता है कि लोगों ने शादी की और शादी करके नहीं चली तो अलग हो गए। तो अलग जब वो हो जाते हैं, अलग अलग रह रहे हों, तो हम कहते हैं वो सेपरेटेड हैं, यानी कि उनकी तलाक नहीं हुई लेकिन वो अलग अलग रह रहे हैं। तो जो अलग अलग रह रहे हों उनको हम कहेंगे कि वो सेपरेटेड हैं। ही इज़ सेपरेटेड, ही, ठीक है, शी इज़ सेपरेटेड। उसके बाद आ जाते जी डाइवोर्स्ड तलाक, के दो लोगों में आपस में नहीं हो सकी तो वो तलाक ले लेते हैं, डाइवोर्स्ड हो जाते हैं। तो और जो तलाक ली होती है जिसने, उसे हम डाइवोर्सी कहते हैं। इसी तरह कई दफ़ा ये होता है कि जिस खातून का जो है हस्बैंड, पति, शोहर, वो मर जाए तो फिर वो विडो कहलाती है। ठीक है, जिसे हम बेवा कहते हैं, तो वो विडो होती है। और जो बंदा होता है, अगर उसके बेसिकली बीवी मर जाए, पत्नी मर जाए, तो वो विडोअर कहलाता है, रंडवा। इसी तरह जिस तरह कोई कंवारा या कंवारी लड़की है, ठीक है जी, तो उसे हम वर्जिन कहते हैं। कंवारा या फिर कंवारी को। अच्छा, अब कुछ हम ले लेते हैं सेंटेंसेस, जिस तरह सिंगल, ही इज़ सिंगल, कि वो सिंगल है, यानी कि उसका रिलेशनशिप स्टेटस इस वक्त सिंगल है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कोई व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस, कई दफ़ा ये होता है कि जॉब इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है,
कई दफ़ा ये होता है कि कोई फॉर्म फिल करें, उसमें पूछा जाता है तो व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस, किस वक्त आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, इंगेज्ड हैं, मैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, क्या हैं। तो उसमें आपको बताना होता है, जिस तरह व्हाट्स योर रिलेशनशिप स्टेटस, तो आप आगे कह सकते हैं आई एम सिंगल, आई एम मैरिड, आई एम डिवोर्स्ड, आई एम सेपरेटेड, कुछ भी कह सकते हैं। और रिलेशनशिप स्टेटस से ही जो एक और मिलता जुलता वर्ड है वो है मैरिटल स्टेटस। बहुत से लोग इसको मार्शल स्टेटस कहते हैं, ये है मैरिटल स्टेटस कि आपका इस वक्त आप शादीशुदा हो के या नहीं। तो आपने इसका जवाब यस या नो में देना होता है। ठीक है जी, तो ये रिलेशनशिप स्टेटस हो गया। अब जो मैरिड है वो वर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है, और पास्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और टू मैरी से निकला है वर्ब, जो है हमारे पास टू मैरी है। जिसका आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, मैं शादीशुदा हूँ। अगर आपने ये कहना है तो आप कहेंगे आई एम मैरिड। व्हेन विल यू गेट मैरिड, तुम शादी कब करोगे, तुम शादी कब करोगी। ठीक है जी, व्हेन विल यू गेट मैरिड, या फिर आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इसका जवाब यही होगा ना कि मैं अगले साल शादी करूँगा, मैं अगले साल शादी करूँगी, करूँगा, जो भी हो। तो इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं। और किसी से अगर आपने पूछना हो क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो आप पूछते हैं विल यू मैरी मी। ठीक है जी, प्रपोज जो करना कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे, और इसको कहते हैं प्रपोज करना। ठीक है, प्रपोज कि आप उसको प्रपोज करते हैं, प्रपोजल देते हैं, इसी से है प्रपोजल। और प्रपोजल जो है जिससे हमारे कल्चर्स में माँ बाप लेके जाते हैं, वो प्रपोजल लेके जाते हैं। ठीक है जी, प्रपोज करते हैं। अब लड़का लड़की डायरेक्ट भी आपस में लड़का लड़की को प्रपोज कर सकते हैं, लड़की लड़के को, या फिर पेरेंट्स के थ्रू भी आप प्रपोजल दे सकते हैं। जिससे अगर आपने पूछना हो कि आपके कोई दोस्त है, उसकी की कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप पूछ सकते हैं व्हेन विल यू प्रपोज हर, कि तुम उसको कब प्रपोज करोगे। यार उसका प्रपोजल आया है, जिसे हम कहते हैं ना हिंदी और उर्दू में कि उसके लिए शादी का प्रपोजल आया है, किसी ने उसको प्रपोज किया है, शादी के लिए पूछा है। अब जो मैरिड हमने देखा कि वो टू मैरी वर्ब से निकला है, जबकि मैरिज नाउन है। जिस तरह मैरिज हॉल होते हैं जहाँ पे शादी होती है, शादी वाले हॉल को हम कहते हैं मैरिज हॉल। इसी तरह जो मैरिज पार्टी होती है आमतौर पे उसे रिसेप्शन कहते हैं। जिस तरह वलीमा हो गया, शादी होगी, तो उसको रिसेप्शन कहा जाता है इंग्लिश में, क्योंकि रिसेप्शन पार्टी सिर्फ एक ही होती है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, जो क्रिश्चियन है ज़्यादातर, उसमें रिसेप्शन पार्टी दी जाती है एक। इसी तरह वेडिंग सेरेमनी भी कह सकते हैं आप मैरिज पार्टी को, रिसेप्शन को वेडिंग सेरेमनी, वलीमा सेरेमनी। और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसको आप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, शादी का कॉन्ट्रैक्ट, शादीनामा भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर किसी की मैरिज से पहले कोई, लेट सपोज उसका रिलेशनशिप स्टेटस है एंगेज्ड, यानी कि एंगेज का मतलब हमने देखा है मंगनी शुदा, जिसकी मंगनी हो। फायांसे जो आपका मंगेतर होता है या मंगेतर होती है। ठीक है, जिस हम कहते हैं ना वाइफ जो है वो बीवी को कहते हैं, उसी तरह फियांसे मंगेतर को कहते हैं, और हस्बैंड जो है बिल्कुल ठीक पति पत्नी, पति को कहा जाता है या फिर शौहर को।
इस जिससे हम कह सकते हैं शी इज़ एंगेज्ड, उसकी मंगनी हुई है, ठीक है, वो मंगनी शुदा है, उसकी मंगनी हुई है। इसी तरह एंगेजमेंट रिंग जो उंगली में पहनते हैं, मंगनी की अंगूठी को एंगेजमेंट रिंग कहेंगे। अब कई दफ़ा ये होता है कि शादी नहीं चलती लोगों की, तो वो अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेटेड का वर्ड कब यूज़ होता है? जब आप अलग अलग रह रहे हों, मियाँ बीवी अलग अलग रह रहे हों, यानी कि उनका टेबल एंड ब्रेकफास्ट अलग अलग हो, टेबल एंड बेड, इसका ही उसमें कल्चर्स में इस तरह भी कहते हैं कि टेबल एंड बेड जो है वो अलग अलग है, यानी कि वो एक ही घर में रह रहे हैं लेकिन बिल्कुल अलग अलग हैं, वो खाना पीना अपना खुद करते हैं। जो लोग सेपरेट हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर सेपरेटेड। ठीक है, यानी कि अभी उनकी तलाक नहीं हुई लेकिन वो सेपरेटेड हैं। सेपरेटेड जो होते हैं, या फिर कई दफ़ा ये होता है कि शादी में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं शादीशुदा जोड़ों में, तो वो फिर मैरिज काउंसलिंग के लिए जाते हैं। मैरिज काउंसलिंग यानी कि जो काउंसल करता है, जो उनको साइकियाट्रिस्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो कि उनको समझाए। हमारे कल्चर में तो ये होता है कि ज़्यादातर रिश्तेदार ही समझाना शुरू कर देते हैं, समझ चाहते हैं, तो मैरिज काउंसलिंग में वो लॉयर भी हो सकता है, साइकियाट्रिस्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो भी काउंसलिंग दे उन्हें समझाए, उन्हें मैरिज काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है, और अगर मैरिज काउंसलिंग भी नहीं काम करती तो फिर डाइवोर्स हो जाती है, जिस तरह तलाक, जिसे हम कहते हैं तलाक। कुछ मज़ाहिब में, कुछ कल्चर्स में नहीं भी होती तलाक, लेकिन ज़्यादातर जो रिलीजन्स हैं उनमें तलाक होती है, डाइवोर्स्ड। जिस तरह जिसकी तलाक हो गई हो तो हम कहेंगे दे आर डाइवोर्स्ड, वो उनकी तलाक हो गई है, उनकी तलाक हो गई है। इसी तरह शी इज़ गेटिंग अ डाइवोर्स, वो तलाक ले रही है, शी इज़ गेटिंग अ डाइवोर्स, वो तलाक ले रही है। ही इज़ अ डाइवोर्सी, वो तलाक शुदा है। अब हमने किसी ऐसे औरत के बारे में बात करनी है जिसका जो बेवा है, जिसका शौहर, जिसका पति मर चुका है, तो हम कहेंगे शी इज़ अ विडो। और जो जिसकी बीवी मर गई हो, पत्नी, तो उससे रंडवा कहा जाता है, और मेरे ख्याल से इंग्लिश में उसे बेसिकली विडोअर कहते हैं, जिस तरह ही इज़ अ विडोअर। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस थे जो कि हमने देखे, जो रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, शादी से रिलेटेड हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे एक और वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. iFactner.